अस्सलाम वालेकुम। मैं हमदुल्ला ज़ुल्फ़िकार और मैच देखा मैंने पूरा वर्ल्ड कप उसको फॉलो किया है। पूरी जितने मैच हुए उनको भी मैंने देखा। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस पे बात करूं और मतलब इसको एज ए फ़ैन जो है वो हम इसका एनालिसिस करें। तो ओवरऑल वर्ल्ड कप जो है वो अच्छा रहा है पाकिस्तानी टीम के लिए भी और इंग्लैंड की टीम के लिए भी। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए भी ठीक रहा है, न्यूज़ीलैंड के लिए भी। लेकिन अगर आप जो है वो शुरू से इस मोमेंटम मतलब मीडिया के उस पे चलें कि मीडिया जो है वो लगाओ कि जी आपने फ़ाइनल में पहुंचना है, फ़ाइनल में पहुंचना है और हम पहुंच गए, मतलब खेले बगैर ही पहुंच गए। तो डेफिनेटली अगर आप सेमीफाइनल से बाहर होते हैं तो आपको इशू होता है और फिर आपका मीडिया जो उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की होती है और जो है वो एक दफ़ा उनके उम्मीदों पे पानी फिरता है तो डेफिनेटली फिर जो है वो गम गुस्सा बाहर आता है। तो हम न्यूज़ीलैंड के दोनों सेमीफाइनल्स की बात करेंगे, देन उसके बाद फ़ाइनल की बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट सेमीफाइनल की, जो कि न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान में हुआ। तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है क्रिकेट में वो ये चल रहा है कि जो टीम टॉस जीत जाती है और पहले जो है वो बॉलिंग करती है, वो टीम जो है उसके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू के वो पहले बैटिंग करे। इस टूर्नामेंट में भी ऐसे रहा, एशिया कप में भी ऐसे रहा और फाइनल में भी आपने देखा, सेमीफाइनल्स में भी आपने देखा कि जिस टीम ने पहले बैटिंग की उसको आइडिया ही नहीं होता कंडीशंस का कि वो क्या टोटल सेट करे। तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ 20-25 स्कोर से 15-20 स्कोर जो है वो पीछे रह जाते हैं, और क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि किस पेस पे चलना है, इस विकेट पे कितने रन चाहिए, तो वो उससे काफ़ी पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरी टीम जो है उसका एडवांटेज लेती है और उसे पता होता है कि हमारे पास टारगेट किया है, तो वो 4-4 ओवर 5-5 ओवर के उसका एक स्केड्यूल बना लेते हैं कि 5 ओवर में हमें इतना टारगेट चाहिए, अगले 5 में इतना स्कोर, अगले 5 में इतना स्कोर, और जो है वो विकेट्स भी उनकी इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं गिरती। तो पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के मैच में भी ऐसा रहा। न्यूज़ीलैंड जो है वो उसने बैटिंग की पहले, और बैटिंग करने के बाद जब वो बैटिंग कर रहे थे उनको कोई आइडिया नहीं था कि कितना स्कोर उनको चाहिए, इवन कि उनकी सिर्फ अभी 4 विकेटें ही गिरी थी और मेन प्लेयर भी खेल रहे थे, तो उसके बावजूद उन्होंने जस्ट जो है वो इतना ही टारगेट दिया। लो टारगेट था, 20-25 रन और चाहिए थे उन्हें, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके और पाकिस्तान के लिए इजी था, जो पाकिस्तान का स्टाइल है खेलने का, ख़ास तौर पे जो ओपनर्स हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, वो उनके लिए इजी हो जाता है जब टारगेट छोटा और वो उसको थोड़ा लंबा लेके चलते हैं, तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान उसमें उस रन चेज़ में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाता है। तो ये सारी सिचुएशन थी कि अगर न्यूज़ीलैंड जो है वो 10-15-20-25 रन और कर लेता तो फिर काफ़ी टफ टाइम होना था पाकिस्तान के लिए। दूसरा, कंडीशंस जो हैं वो पाकिस्तान को सूट कर रही थी उधर, मतलब पाकिस्तान को वो कंडीशन सूट कर रही थी। बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग के लिए भी ट्रैक अच्छा था, स्पिन भी ठीक हो रही थी, तो कंडीशंस भी वो पाकिस्तान को सूट कर रही थी, मतलब जस्ट लाइक के एशियंस कंडीशंस है। अच्छा, दूसरा जो सेमीफाइनल था वो था इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, और जब हम देख रहे थे, जब ये सेमीफाइनल था, तो मुझे पर्सनली फ़ील हो रहा था कि इंग्लैंड जीतेगा। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के इसके ख़िलाफ़ उनकी सीरीज़ हुई थी, जबकि उनमें 2-3 मेन प्लेयर नहीं थे, लेकिन उनकी जो बैटिंग है, मतलब 7-8 नंबर तक बैटिंग है, और दैन उनकी बॉलिंग भी अच्छी है। क्रिस जॉर्डन है, वॉक्स हैं, उसके अलावा अभी जो नए हैं
उनके अभी जो आज के मैच में उनको मिला है मैन ऑफ द मैच भी मिला और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं सैम करन, यस। तो मतलब उनकी बॉलिंग भी अच्छी सी, लेफ़्ट आर्म जो है वो फास्ट बॉलर हैं, थोड़ा एंगल बनाते हैं इन स्विंग और आउट स्विंग का। तो मुझे आइडिया था कि उनकी बॉलिंग अच्छी है, और जैसे ही मैच शुरू हुआ मतलब कहीं लग ही नहीं रहा था कि ये इंडियन बैटिंग है, जितनी वो स्लो खेल रहे थे। और सेम बात कि मतलब कोई आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पे क्या टारगेट जो है वो ठीक रहेगा, हमने क्या टारगेट सेट करना है। और ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कोई भी टीम हो उसको प्रॉब्लम हो रही है, और उसकी वजह यही है कि जब कोई टीम पहले बैटिंग करती है तो वो हारती है, क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं होता कि इस पिच के ऊपर हमें कितना टोटल लगाना है, और उस हिसाब से वो खेलते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो रहा है टीमों को कि जब वो फर्स्ट बैटिंग करते हैं वो आइडिया नहीं लगा पाते कि कितना टारगेट जो है वो सेट रहेगा। तो वो शुरू में बहुत ही स्लो खेले, देन तकरीबन 15 ओवर हो चुके थे और सिर्फ 100 स्कोर था उनका। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने जो है वो थोड़ा सा जो पेस बढ़ाई रन्स की, और देन जो है वो 160 का ऑलमोस्ट जो है वो टारगेट अचीव किया उन्होंने, मतलब रन्स बनाए, टारगेट दिया उनको इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड की बैटिंग अच्छी थी, पिच अच्छी थी, तो उन्हें कोई मुश्किल जो है वो पेश नहीं आई। दूसरी तरफ इंडियन बॉलिंग जो है वो उस क्लास की नहीं थी जो इंग्लैंड की थी। तो इंडियन जो बॉलर्स हैं वो कहीं पे भी उनके लिए मुश्किल उस मैच को बनाते हुए नज़र नहीं आए। आराम से जो है वो एलेक्स हेल्स ने और जॉस बटलर ने जो है वो आराम से इनिंग्स जो है वो खेली और उसको बिल्ड किया। स्टार्ट में भी उन्होंने मारा, देन उन्होंने फिर अटैकिंग क्रिकेट खेली, और थ्रू आउट द मैच जो है वो 16 ओवर में उन्होंने मैच पूरा कर दिया। तो ये सिचुएशन रही। अब अगर आज के मैच की तरफ आते हैं तो आज के मैच को देखें तो आज के मैच में भी सेम कंडीशन थी। इंग्लैंड ने टॉस जीता, आई थिंक इंग्लैंड ने टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बैटिंग के लिए जो है वो दावत दी, और पाकिस्तान ने बैटिंग की। तो पाकिस्तान को भी कोई आइडिया नहीं था कि कितना टारगेट जो है वो हमें सेट करना चाहिए, हमारे लिए इनफ है। उसकी वजह ये है कि स्टार्ट बहुत स्लो था, इतना स्लो नहीं होना चाहिए था। जैसा कि हम बात करते हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो हैं वो दोनों ओपनर ठीक नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि दोनों का स्ट्राइक रेट सेम है, दोनों अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते, थोड़ी सी डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हैं। और मेरे ख्याल में अगर इनकी जगह पे मोहम्मद हारिस होते तो क्योंकि ग्राउंड बड़ा था, जस्ट आप अगर जो है वो दायरा क्रॉस पार करते, हिट लगाते, जो है वो ओवर द फील्डर्स खेलते, दायरा पार करते, तो आपको चौके मिलते। ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो बड़ी हिट ही लगाएं, और जो है वो बड़ी हिट लगाते हुए जो है वो आप आउट हो जाएं। तो बहरहाल, लेकिन क्योंकि इन्होंने कुछ मैच भी जिताए हुए हैं और वो इनके खाते में भी हैं, तो जो है वो सम टाइम कोई एक आधी अगर परफॉर्मेंस दे दें तो जो है वो लोग जो है या जो भी एनालिस्ट हैं वो चुप भी हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो है वो इन दोनों की ओपनर जो है जोड़ी ये ठीक नहीं है, किसी एक बंदे को आना चाहिए। अच्छा, अगर हम ऑप्शन देखें हमारे पास क्या है, तो मोहम्मद हारिस जिस तरह से इनकी इंडक्शन हुई है, ये अच्छे ओपनर साबित हो सकते हैं। क्योंकि जब आप ख़ास तौर पे इस ग्राउंड में, कि जहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड था और आपको आके या तो गैप में शॉट खेलनी थी या फील्डर्स के ऊपर से मारना था, आपको दायरा क्रॉस करना था, तो देन आप इजीली जो है वो रन्स बना सकते थे। और अगर बॉलिंग देखें इंग्लैंड की, सैम करन ने ओवर किए हैं, आई थिंक एक और उनका था बॉलर, उन्होंने ओवर किए हैं। तो बेन स्टोक्स ने ओवर किए हैं। उसके अलावा मेन इन्होंने जो है वो क्रिस वॉक्स ने ओवर किए हैं पावर प्ले के अंदर। तो मतलब इनकी बहुत कोई आउट क्लास किस्म की पेस नहीं है, कि जो कि इनके मार्क वुड हैं वो नहीं खेल पाए, कि उस तरह की पेस हो और आपसे खेली ना जा रही हो, प्रॉब्लम आ रही हो। तो
मतलब ठीक पेस है, 130 में रहती है, 130 से 140 के दरमियान में। तो बहुत ज़्यादा हाई पेस नहीं है कि बंदा के जी के आप उनको खेल नहीं सकते या दायरे पार नहीं कर सकते, फील्डर्स के ऊपर से नहीं मार सकते या गैप में नहीं मार सकते। तो ये प्रॉब्लम रहा है। फिर जब पाकिस्तान जो है वो उसी तरह स्लो स्टार्ट और आराम से देन विकटें भी गिरी, स्कोर भी पावर प्ले में नहीं बना। तो अब जब जो है वो मोहम्मद हारिस आए हैं, तो उन पे काफ़ी प्रेशर था। और मैंने देखा जब 5वें ओवर में वो जो कैसे ट्राई कर रहे थे, छठे ओवर में मतलब कोई उनको समझ नहीं आ रही थी, आते सारी वो मारने की कोशिश कर रहे थे। पिच उस तरह की थी नहीं कि बस आप मारना शुरू कर दें। ये तो था कि आप थोड़े से जो है वो मतलब पावर प्ले था, अटैकिंग खेलते। लेकिन अगर आप यही 5-6 बालें खेल लेते और उसको थोड़ा सा गैप में मारने की या जो है वो दायरा पार करके फील्डर के ऊपर से मारने की कोशिश करते, तो वो ज़्यादा बेहतर था। अच्छा, मैं उसकी इस वजह से भी हारिस पे क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा क्योंकि वो एक यंग प्लेयर है, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में वो पहली दफ़ा आया होगा, जबकि हमारे जो बाकी प्लेयर्स हैं, बाबर आजम, रिजवान, इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं और एक उस बच्चे को कह रहे हैं कि आप जी अटैकिंग करो, अटैकिंग क्रिकेट खेलो। तो मेरे ख्याल में ये जस्टिफाई नहीं करता। बाबर आजम को खुद जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, लेकिन उनसे भी कोई रन्स नहीं हो रहे थे और एट दी एंड वो भी आउट हो गए। तो सिंपल गेम यही थी। और इवन के जब आपका पावर प्ले ख़त्म हो गया, रन्स नहीं बने, 2 आउट भी हो गए, उसके बाद जो है वो शुएब मकसूद आते हैं। दरमियान में लगा कि वो मतलब एक ओवर में जिसमें उन्होंने लिविंगस्टोन को अच्छा स्कोर किया, इसके अलावा क्रिस जॉर्डन को भी उन्होंने कहीं पे, फास्ट बॉलर को भी कुछ एक दो बाउंड्रीज लगाई। तो कहीं पे लगा कि शायद अब शुएब मकसूद जो हैं वो अच्छा लेके चल रहे हैं, ठीक है, रना बॉल खेलेंगे, कहीं पे दरमियान में फेंकेंगे फील्डर्स के, तो बहुत बड़ा ग्राउंड है, 2 भी कर लेंगे। तो एक ओवर में 8-10 स्कोर करके तो ये जो है वो स्कोर 150 प्लस हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब मुझे समझ नहीं आई कि ये आपको उठा के फेंकने की क्या ज़रूरत है। अगर आपने उठा के ही उसको बॉल को फेंकना है तो या तो बाउंड्री आपकी इतनी अच्छी ज़बरदस्त हिट हो कि वो बाउंड्री क्रॉस कर जाए, या दूसरा कम से कम वो गैप में गिरे। तो आप रन बॉल खेलें, उसको जो है वो रनिंग करें, जो है फील्डर्स के दरमियान में बॉल को फेंकें, 1 या 2 स्कोर लें और इस तरह से चलते जाएं। तो शुएब मकसूद सेट बैट्समैन थे, वो आउट हो गए। उसके बाद शादाब खान ने भी वही गलती की, जो है वो बड़ी शॉट खेल रहे हैं, हालांकि आपको पता है कि ग्राउंड बहुत बड़ा है और बॉलर्स जो हैं वो वेरिएशंस के साथ बॉल करते हैं, एक ही पेस के साथ बॉल नहीं करते, कहीं पे स्लो, कहीं पे तेज़। तो ज़्यादा यही था कि वो स्लो बॉल कर रहे थे और जो है वो थोड़ी सी बॉल इस तरह से बना के दे रहे थे कि बैट्समैन हिट करें, और जो है वो क्योंकि बाउंड्री बहुत बड़ी है, हिट उस तरह से लग नहीं पा रही थी, इतने बड़े पाकिस्तान के पास हिटर्स भी नहीं है। तो वो डेफिनेटली जो है वो दायरे से थोड़ा सा दूर और बाउंड्री से मतलब थोड़ा सा पहले ही जो है वो कैच हो रहे थे, क्योंकि बाउंड्री बड़ी थी, उसके दरमियान में भी काफ़ी डिस्टेंस था। तो ये जो है वो गलतियां की हैं पाकिस्तान ने। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी पहले बैटिंग करती है उसको कोई आइडिया ही नहीं होता कि वो कैसे जो है वो क्या टारगेट होना चाहिए इस पिच के ऊपर और उसके अकॉर्डिंग खेले। दूसरी तरफ इंग्लैंड की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त रही। उनके जो सैम करन है, मैं उनको जो पाकिस्तान के साथ इनकी सीरीज़ हुई थी, पाकिस्तान आए थे 7 T20 मैचेस की सीरीज़, उसमें भी मैंने इनको देखा था। तो मतलब ये कुछ बहुत एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करते। इनका एक बाउंसर अच्छा है कि बॉल जैसे ही पड़ता है तो काफ़ी बाउंस लेता है। दूसरा ये जो है वो गुड लेंथ पे बॉल करते हैं, ठीक है, लाइन टू लाइन बात बॉल करते हैं, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, गुड लेंथ पे बॉल करते हैं, क्योंकि लेफ़्ट आर्म है तो इन स्विंग और आउट स्विंग जो है वो दोनों तरफ ये करते हैं, तो जिससे बैट्समैनों को मुश्किलात पेश आती हैं। और उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उसका रिवार्ड उनको मिला कि मैन ऑफ द मैच भी थे और मैन ऑफ द आई थिंक टूर्नामेंट भी थे, मे भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो यस, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी हैं और मैन ऑफ द सीरीज़ भी हैं, तो डेफिनेटली वो डिज़र्व करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली एट द एंड अगर
पाकिस्तान के पास चांस बन रहा था जब कोई 25-26 बालों पे 40 स्कोर चाहिए था, या 28 बालों पे 41 स्कोर चाहिए था, जब जो है वो शाहीन शाह अफरीदी जो है बॉलिंग करने के लिए, आई थिंक 15वां या 16वां ओवर था, तो उनकी जो इंजरी थी घुटने वाली, आई थिंक, अब मैंने क्योंकि वो नेट का इशू चल रहा था तो पता नहीं उन्होंने कहीं पे ग्राउंड के अंदर इंजरी हुई है, वो पहली वाली चली आ रही थी वो जो है इंजरी, और वही अचानक इतनी बढ़ गई कि उनसे बॉल नहीं हो रही थी, मुझे आइडिया नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली वो बॉल नहीं कर पाए, लेकिन वहाँ पे भी चांस था, अगर शहनशाह अफरीदी 1-2 विकेट्स वहाँ पे ले लेते और जो है वो बॉलिंग अच्छी कर देते, 5-8 5-6 स्कोर दे के, तो वहाँ पे भी चांस था पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान मैच जीत जाता। और अब देखें कि जितनी भी बैटिंग की है इंग्लैंड ने, ज़्यादातर उनके शॉट्स चौके हैं। शुरू में जॉस बटलर ने खेला है, एक आधी शायद बाउंड्री उसने एलेक्स हेल्स ने लगाई है, उसके बाद जो उनके बैट्समैन थे उन्होंने भी जो है वो गैप में खेला और चौके लगे हैं। सो है कि लास्ट ओवर्स में जो है वो शायद उन्होंने लास्ट ओवर्स में शायद आई थिंक हैरी ब्रूक ने और उनके साथ बेन स्टोक्स थे, तो उन्होंने कुछ जो है वो बाउंड्रीज लगाई हैं, और वो भी उन्होंने देखे राना बॉल ही खेला है, उनको भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। बेन स्टोक्स ने 49 बालों पे 52 जो है वो किया है। तो इट्स ऑल अबाउट गेम प्लान कि आपका गेम प्लान क्या है। अगर पाकिस्तान थोड़ा सा जो है वो गेम प्लान बना लेता और ये सोचता कि हमें 150-160 रन बनाने हैं, तो मुश्किल नहीं था, क्योंकि जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो दरमियान में 3-4 ओवर लास्ट पे, मतलब यही कोई 14 से मेरे ख्याल में, बल्कि लास्ट 3-4 ओवर्स या 5 ओवर्स में पाकिस्तान के पास बाउंड्रीज नहीं लगी। आखिरी ओवर में एक लगी है जो कि उसने शहनशाह अफरीदी ने लगाई है, और विकेट्स जो हैं वो 3-4 गिरी हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसे तो गेम प्लानिंग नहीं होती। आप अगर खेल रहे हैं तो आपको चाहिए था कि आप उसको लेके चलें, ख़ास तौर पे जब शान मसूद और शादाब खान खेल रहे थे। शान मसूद के पास अच्छा मौका था, वो रिदम में भी नज़र आ रहे थे, एक दो उन्होंने बाउंड्रीज भी अच्छी लगाई थी, तो वो आहिस्ता फिर गैप में मारते, 1-2 रन 3 रन इस तरह से खेलते। लेकिन जो है वो या पीछे पीछे मार देते कीपर के ऊपर से, तो मतलब ये बाउंड्रीज नहीं लगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। तो लेकिन मैच अच्छा रहा, दोनों ने जो है वो फाइट की, तो किसी एक ने तो जीतना था। इसी के साथ ही हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आप इस वीडियो के ऊपर। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।